एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एनएलसी इंडिया में आप देख रहे होगे स्टॉक में आज तेजी देखने को मिली है। कहीं ना कहीं स्टॉक ने 10% का अपवर्ड मोमेंटम रखा और फिर थोड़ा रिवर्सल भी देखने को मिल रहा है। वो क्यों हुआ पहले देख लेते हैं। न्यूज़ ड्रिवन था स्टॉक, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे स्टॉक में जो न्यूज़ थी कि एनएलसी इंडिया राजस्थान गवर्नमेंट इंक डील फॉर पावर प्लांट शेयर राइजेस ओवर 11%। अब जो डील थी वो क्या थी? द कंपनी विल फॉर्म अ ज्वाइंट वेंचर टू सेट अप अ 125 मेगावाट लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट एंड 1000 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। तो ये न्यूज़ थी, इसी के वजह से आप देखें कि स्टॉक में आज एक सडन तेजी देखने को मिली है और अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला। अब कितना सस्टेनेबल रहा ये आप भी देख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे देखें तो चैनल की फॉर्मेशन बना रहा था और जो चैनल था वो कुछ ये था, एक्यूमुलेशन रिटर्न की फॉर्मेशन के साथ स्टॉक में फॉल आ रहा था, क्योंकि ऊपर रिटर्न बुक हो चुके थे तो ऑब्वियसली स्टॉक नीचे आ रहा था। बट यहाँ एक सडन अपवर्ड मोमेंटम आया, गैप अप ओपनिंग के बाद स्टॉक ने तेजी दिखाई। बट ओवरऑल आप देखें तो स्टॉक ने चैनल के अंदर बढ़त नहीं बना पाया। अब वो इसलिए क्योंकि अगर चैनल के अंदर एंट्री आज दे देता तो अच्छी बात रहती, कल अपन को तेजी वहीं से देखने को मिलती 240 के अराउंड। बट वो फेल होते हुए नजर आया और फेल होने की वजह यहाँ पे सिंपल है। अगर आप देखें तो स्टॉक में यहाँ पर जो सेलिंग देखने को मिली वो रही है ट्रेंड लाइन की। 240 के आसपास ट्रेंड लाइन का हर्डल है, इसी वजह से अब ट्रेंड लाइन के हर्डल के साथ साथ आप देखें कि यहाँ से स्टॉक रिवर्सल कल फिर से दिखा सकता है। नहीं दिखाएगा तो एक दो दिन में फिर से वीक हो सकता है, क्योंकि चैनल के अंदर आज क्लोजिंग नहीं हो पाई है। तो अगर आप यहाँ पे 50 के लेवल भी लगा लें तो भी आपको समझ ही आ ही जाएगा कि स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो अब आप देखें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिली है यहाँ पे 0.05 से 0.06 के अराउंड। यहाँ पे जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ तो एक बड़ा फॉल आया। तो जब तक यहाँ पे आप देखें 0.05 के आसपास सपोर्ट नहीं बना लेता, और आप देखें 0.05 के आसपास 250 का लेवल भी बहुत नियर बाय रहेगा, तो जब तक यहाँ सपोर्ट नहीं बनेगा तब तक कोई बड़ा मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। यही नतीजा है कि 250 के पास पहुंचने के पास ही जितना क्लोज जाता है 250 साइकोलॉजिकल लेवल के पास, उतना ही ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक अपना आज वहाँ पे नहीं पहुँच पाया, इसीलिए यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल गया। कल क्या होगा अब वो समझ लेते हैं। कल के दिन अगर आप देखें कि स्टॉक फिर से बुलिश होता है तो अपना ऊपर की दिशा में पहला हर्डल तो फेस होगा 240 के पास, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का हर्डल है। नेक्स्ट हर्डल फिर ऊपर, अगर ऊपर जाता है स्टॉक तो 244 245 पे छोटा सा हर्डल फेस होगा, और फिर जो इंपॉर्टेंट हर्डल हैगा यहाँ पे वो रहेगा सेम एज 250 साइकोलॉजिकल लेवल। तो जब तक ये पूरा जोन क्लियर आउट नहीं होता है यहाँ से यहाँ तक का, जो कि मैंने बताया 50 के लेवल पे 0.05 सस्टेन नहीं कर लेता है, तब तक कोई बड़े मूव नहीं देखने को मिलेंगे। एक बार ये सस्टेन हो जाते हैं तो फिर आप देखें स्टॉक में फिर जो बड़े हर्डल है ऊपर की दिशा है वो 262 है। तो ऊपर की दिशा में फिर आपका स्टॉक तेज़ी से भगेगा और 270s की लाइन में भी जल्दी पहुँचेगा। और वहाँ तक पहुँचने के लिए आप देखें कि स्टॉक में जो मूव चाहिए कल के लिए 5% में 245 और अगले 7% में 250। तो अगर इतना मूव आना है तो 7 से 7.5% का मूव डेफिनेटली कल चाहिए एनएलसी में, तब वो इतना आगे जा पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। बात कर लेते हैं स्टॉक में सपोर्ट कहाँ रहेंगे। तो बाय एनी मीन्स अगर यहाँ से पुल बैक बनता है फर्दर बाय टुमारो, तो अगर सपोर्ट अपना रहेगा नीचे की दिशा में कहीं, तो पहला सपोर्ट यहाँ से बन सकता है 225 के पास। नेक्स्ट सपोर्ट इन द सेम line will be somewhere here at around 219 and the further support will be at around 212। ये अपने कुछ 2-3 सपोर्ट हैं, क्योंकि आज गैप अप ओपनिंग के बाद चला है तो यहाँ गैप फिलिंग भी है। तो अगर फर्दर फॉल दिखा रहा है तो मे बी गैप फिलिंग होने के लिए नीचे स्टॉक और आ सकता है। तो ये वाले सपोर्ट अपने काम करते हुए नजर आएंगे। तो ये हो गए सपोर्ट और ये वाले हो गए अपने रेजिस्टेंस। तो होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा कि स्टॉक कैसा क्या चलने वाला है कल के दिन। बात बस इतनी सी थी कि आज न्यूज़ ड्रिवन था, अदरवाइज ये स्टॉक प्राइस एक्शन को ही फॉलो करता, क्योंकि जिस दिन न्यूज़ आती है उस दिन प्राइस एक्शन काम नहीं करते हैं। एक सडन चेंज देखने को मिलता है चार्ट में, वो आज देखने को मिला है। तो होपफुली यहाँ मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।